से इफ n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, मान लीजिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स मुझे गिवन है, n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, और फर्स्ट केस में बोला गया है आर ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज, मुझे आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है, और आर मेरा n से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, इनसे छोटे रखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट गिवन है, 4 ऑब्जेक्ट यूज करने, ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट गिवन है उससे अगर मुझे कम यूज करने तो नंबर ऑफ वेज हो जाता है NPR, और NPR को हमने कल क्लास में डिस्कस किया भी था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स गिवन है लेकिन जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कम यूज कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला होगा NPR, और अगर आप n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज कर रहे हो तो फॉर्मूला होगा सिंपली n फैक्टोरियल। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, n ऑब्जेक्ट्स गिवन है लेकिन कम यूज कर रहे हो तो नंबर ऑफ वेज होंगे NPR, n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, n को ही यूज करोगे तो नंबर ऑफ वेज होंगे n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल 6 लेटर हमें गिवन है, 6 लेटर ही यूज करने हैं, आंसर होगा 6 फैक्टोरियल। 6 लेटर गिवन है, 4 यूज करने हैं, आंसर होगा 6P4, ठीक है। ये अभी आज का कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपको आज बताया है। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वर्ड गिवन है इक्वेशन। इक्वेशन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप ध्यान से देखिए ये 8 लेटर्स आपके डिस्टिंक्ट है, यानी कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए ये डिफरेंस होगा आज की क्लास में और कल की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, पर जो कल की क्लास होगा उसमें लेटर्स आपके रिपीट हो सकता है। तो दोनों टॉपिक को समझना जरूरी है, अलग अलग समझना जरूरी है। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो लेटर्स होंगे किसी भी वर्ड के अंदर वो डिस्टिंक्ट होंगे, कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें जितने भी लेटर्स होंगे वो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो कल आपको आई थिंक 7.3 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सो वी हैव वर्ड इक्वेशन, हमें एक वर्ड इक्वेशन गिवन है जिसमें लेटर्स मेरे डिस्टिंक्ट है, 8 लेटर्स हमें गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भी लेटर को आप एक से ज्यादा टाइम्स आप यूज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है परम्यूटेशन ही आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि जितने लेटर गिवन है आपको उतने ही यूज करने हैं। सो n है 8 ही यूज करने हैं, सो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बिकॉज 8 लेटर गिवन है और 8 ही यूज करना है, सीधा सीधा लिखोगे नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल यानी कि 40320। तो इक्वेशन वर्ड से हम विद और विदाउट मीनिंग, अभी विद और विदाउट मीनिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 40,320 वर्ड हम बना सकते हैं, उसमें से एक वर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन का अपने मीनिंग होता है। बट एक वर्ड ऐसे तो बन सकते हैं जिसको कोई मीनिंग ना हो, जैसे कि QEUATION बन गया एक वर्ड, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे जिसका मीनिंग होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे जिसका मीनिंग नहीं होगा। ऐसे कितने वर्ड होंगे? द आंसर इज 40320, राइट। दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाउ जस्ट मूव टू द क्वेश्चन 9। अब देखो डिफरेंस नहीं क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन 9 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 साइज का 7.2 में 7.3 में they said how many words with or without meaning can be formed letter of the word Monday assuming that no letter is repeated। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर आपने 8 और 9 को पढ़ा है तो आपको ना डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही कि इक्वेशन के लेटर्स यूज करने हैं, सारे लेटर यूज करने हैं, बट यहाँ पे कुछ भी चीज ऐसी नहीं बोली हुई है। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला हुआ है यार एक वर्ड है मंडे उसके लेटर यूज करने हैं, बट ये तो नहीं बोला ना कि कितने यूज करने हैं, सारे यूज करने हैं, कम यूज करने हैं, कितने यूज करने हैं, ये नहीं बोला हुआ। वो बोला हमने पार्ट के अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। तो अभी पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करते हैं वर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ड है आपका मंडे, MONDAY, एन मेरा 6 है, और ध्यान से देखिए 6 के 6 लेटर्स आपके डिस्टिंक्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है कि 4 लेटर्स आर यूज, ये बोला क्वेश्चन में। 6 गिवन है पर 4 यूज करने, 6 गिवन है पर 4 यूज करने, तो आर आपका 4 हो गया, रिक्वायरमेंट कम आ गई। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज विल बी 6P4,
6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 360। तो 360 वर्ड हम ऐसे बना सकते हैं जिसके अंदर आपका रिपीटिशन, सॉरी 4 लेटर यूज करने आउट ऑफ 6। दोबारा सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9 के अंदर हमें वर्ड गिवन था मंडे। मंडे में कितने लेटर गिवन है? 6। 6 के 6 लेटर डिस्टिंक्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया 4 लेटर्स आर यूज, तो 6 लेटर गिवन है बट 4 यूज करोगे, नंबर ऑफ लेटर कम यूज कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? NPR, एन 6 आर 4, नंबर ऑफ वेज 6p4। 6p4 का फॉर्मूला क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसके फॉर्मूला हम कल डिस्कस कर चुके हैं। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा बेसिकली योर 360 डिग्री, 360 हो जाएगा। इसको आप बॉक्स के थ्रू भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो बॉक्स मेथड के थ्रू यूज कर सकते हो। 4 बॉक्स बनाओ, आपका आंसर होगा 6 5 4 3, उसको मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर निकलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बॉक्स के थ्रू करना है या फॉर्मूला के थ्रू करना है, ये सॉल्व करिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ओवर, और अब इसका सेकंड पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट नीचे लिख देता हूं मैं, और वहां बोला गया है ऑल लेटर्स आर यूज, जितने गिवन है उन सबको हमें यूज करना है। तो 6 गिवन है, 6 यूज करेंगे। नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, आंसर इज 720, ठीक है। ओके, डाउट्स में बात करूंगा, पहले मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। पहले पार्ट में क्या था? 4 लेटर यूज करने थे, मैंने यूज 6 लेटर गिवन थे, कम लेटर यूज करने थे, फॉर्मूला लगाया NPR। यहाँ पे जितने लेटर थे उतने लेटर यूज करने, फॉर्मूला लगा दिया n फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे थर्ड पार्ट पे जाते हो, वहां पे बोला गया है कि फर्स्ट लेटर इज वॉवल। अब कहीं ये नहीं बोला कि 6 यूज करें 4 यूज करें, कहीं नहीं बोला, बस ये बोला कि फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट लेटर इज वॉवल्स। तो अगर आपको स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ है कि आपको 4 यूज करने हैं या 5 यूज करने हैं या 3 यूज करने हैं, तो उस केस पे बाय डिफॉल्ट आपको सारे यूज करने, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं कि कितने लेटर यूज करने हैं, बाय डिफॉल्ट आपको फिर सारे यूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं क्या हुआ कितने लेटर यूज करने हैं, इट मीन हमें सारे यूज करने हैं, हमें 6 के 6 लेटर यूज करने हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन आ रही है फर्स्ट लेटर पे कि फर्स्ट लेटर मेरा वॉवल होना चाहिए, तो उसके लिए हम बॉक्स मेथड यूज कर लेते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन के लिए तो बॉक्स काफी आसान होता है। पहला लेटर मेरा वॉवल होना चाहिए। वॉवल कौन कौन से हैं? यू है, ए है। तो फर्स्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो ओ आ सकता है या फिर ए आ सकता है। लेट से मैंने ए को फिल कर दिया, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इट मींस अब जो ए लेटर है वो इन पांचों में कहीं भी यूज नहीं होगा। तो सेकंड बॉक्स पर कितने ऑप्शन बचे? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यही सिखाया था कल भी कि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आपके एक एक नंबर कम होते रहते हैं, और नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर इज 240। तो 240 वर्ड हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें पहला वर्ड मेरा बेसिकली वॉवल होगा, ठीक है। सो अभी ये था। अब 14th वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 14 को हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं, मतलब इसको परम्यूटेशन के अंदर हम किस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं इस तरह क्वेश्चंस को। वहां पे जब भी वर्ड आएगा ऑर्डर, मतलब वो टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर, वॉवल डू नॉट ऑकर टुगेदर, लेटर्स आर टुगेदर, लेटर्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, उस सारे के सारे क्वेश्चंस को आप एग्जांपल नंबर 4 की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। सो ऑकर टुगेदर, डू नॉट ऑकर टुगेदर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जांपल नंबर 14 जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये दो कैटेगरी बनती है, व्हेन आपके लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, सेकंड व्हेन लेटर्स आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। एग्जांपल नंबर 14 के अंदर, एग्जांपल नंबर 14 में लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, वॉवल्स ऑकर टुगेदर, वॉवल डू नॉट ऑकर टुगेदर आपको निकालना है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 16 पे जाओगे, वहां भी आप देखोगे वहां भी वॉवल ऑकर टुगेदर और वॉवल डू नॉट ऑकर टुगेदर आपसे पूछा गया है, लेकिन वहां जो वर्ड इंडिपेंडेंस गिवन है वहां पे कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो वो वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, बट आज की क्लास के अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना है ऑकर टुगेदर, डू नॉट ऑकर टुगेदर व्हेन द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो व्हेन द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट तो हम किस तरीके से ऑकर टुगेदर और डू नॉट ऑकर टुगेदर को कंबाइन करते हैं, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए n लेटर्स आपको गिवन है
आर ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हैं, फॉर्मूला होता है आपका एन पी आर। एन ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है, एन ऑब्जेक्ट्स से आपको अरेंज करने हैं, जितने दिए हैं उतने ही अरेंज करने हैं। फॉर्मूला होता है आपका एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है, इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ 14 में जो वर्ड हमें गिवन है वो है डॉटर, DAUGHTER। क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर विद ऑब्जॉर्व, मीनिंग फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवल ऑकर टुगेदर एंड वॉवल डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो जैसे वर्ड डू नॉट ऑकर टुगेदर आता है ना, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सबसे पहले टोटल वर्ड्स निकालने हैं, इररिस्पेक्टिव वॉवल्स ऑकर टुगेदर हो रहे हैं या फिर वॉवल डू नॉट ऑकर टुगेदर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितने लेटर गिवन है, हमें 8 लेटर गिवन है। 8 लेटर्स को अरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं। तो टोटल वर्ड्स जो आप बना सकते हो यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर विल बी 8 फैक्टोरियल। व्हाई वी कॉल 8 फैक्टोरियल? बिकॉज 8 लेटर्स आपको गिवन है और सारे के सारे लेटर्स आपके डेस्टिनेंट है। तो 8 लेटर गिवन है, 8 ही हमें यूज करने हैं, n फैक्टोरियल आ गया। और बिकॉज n फैक्टोरियल आ गया मेरे पास, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं आपका होगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता ही है, इज 40320। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं when vowel occur together। फर्स्ट पार्ट में, ये पहले पार्ट में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स बताने इन विच वॉवल्स ऑकर टुगेदर, राइट। अब उसके लिए बिकॉज 8 लेटर है तो मैं 8 बॉक्स बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन किस पे है? वॉवल्स पे, वो 7 आनी चाहिए। वॉवल को कितने मेरे पास? यू है, ए है और ई है, तो 3 मेरे पास वॉवल्स हैं। तीनों वॉवल्स में यहाँ पे प्लेसमेंट डाल रहा हूँ, ए ई और यू, ए ई और यू। ठीक है, तो तीनों को मैंने साथ में रख दिया। अब ये 3 वॉवल्स हैं, ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। पहला तो अरेंजमेंट हो गया ए ई यू, दूसरा ये भी हो सकता है ए यू ई, या फिर ई को पहले रख के ए और यू आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात है, जो 3 लेटर्स हैं ये भी अपने आपस में अरेंज हो सकते हैं। 3 वॉवल गिवन है, 3 बॉक्स को ये होल्ड कर रहे हैं। सो 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज। 3 वॉवल गिवन है, 3 बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, आंसर इज 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। ठीक है, 3 वॉवल्स हैं, 3 बॉक्स को यूज कर रहे हैं, आंसर इज 6। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल यूनिट मैंने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे मैंने सिंगल यूनिट मान लिया, मतलब इसको मैं जहां भी लेके जाऊंगा साथ लेके जाऊंगा। अब ये मेरी एक सिंगल यूनिट है, ये 2 3 4 5 6। दो में कौन सा आएगा? डी आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, आर। तब जो लेटर बचे वो मैं लिख दिया। अब कितने लेटर बचे मेरे पास? 6 लेटर। तो 6 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 वेज। तो जो 6 नंबर आया था ऊपर वाला, ये हमने लिखा था वॉवल्स के लिए, उसको फिक्स करा, एक बॉक्स बनाया, एज सिंगल यूनिट कंसीडर किया, फिर जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए। 6 बॉक्स बन गया हमारे पास, 6 लेटर्स को हमने अरेंज किया 6 फैक्टोरियल वे से यानी कि 720 वे से। सो टोटल वर्ड्स इन विच वॉवल ऑकर टुगेदर वो कितना बनेगा? 6 इंटू 720, आंसर इज 4320। ठीक है भाई, 3 वॉवल के लिए 6 था, 6 लेटर के लिए 720 थे, दोनों मल्टीप्लाई किया आपको आंसर गया 4320। अभी जो 4320 है ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इन विच वॉवल्स ऑकर टुगेदर। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज